सीनियर मोस्ट क्लास हमारी 6 साल की ट्रेनिंग है उसमें थी, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि ये पार्टनर की ये थी ऐसी सीधी का रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का, उनकी अभी से हमारा उनके पास है जब जाहिर आया है 2013 में, छोटा लड़का हमारे दोस्त के 14 में और 15 में, कोई किसी किस्म की बीमारी का कोई वहां पे चीज बीमारी साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पे हर शहर में क्राउड है, शराब पीना और क्रिस्टल मैथ करना हो, उनके अंदर शरीफ से वो नहीं है। आधा इस्लामाबाद किसी की अगर हार्वर्ड या येल में कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो हार्वर्ड और येल बंद नहीं हो जाते। 6 और कदम हुए जब से ये हुआ है, किसी कदम के अंदर एक सुर्खी के बाद कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता इसके पीछे मोटिव क्या है और ये क्या चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सी चीज बात है, the time to get there to the crime scene was to go to a medical scene, not a crime scene. We were going to a medical scene. We went to a medical scene. We saw the crime. When you see a crime, you are also struggling with the patient. वो आपके साथ कोई पिस्तौल मार रहा है, वो अब मेरा कार्ड आप ले लीजिए, सब मेरा कार्ड ले लें, तस्वीरें ले लें, फैक्ट्स का प्रेस रिलीज ले लें, और जिसमें मुझसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ा अहम दिन है आज, और थेरेपी वर्क के जो मालिक हैं ताहिर ज़हूर, जिन्होंने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में और पुलिस पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि जो नूर मुकद्दम का जो कत्ल था उस पर पहला रिएक्शन जो है वो शॉक्ड था या नहीं था जो जाकिर जाफ़र है। इसके अलावा जो मुल्ज़िम है उसने क्या चालाकी की जिस वक़्त पुलिस नहीं आई थी, और पुलिस के आने के बाद उसका रवैया कैसे था, इन पर क्या इल्ज़ामात हैं और उनकी हकीकत क्या है। सवालात भी बड़े सख्त हुए, सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो ताहिर ज़हूर हैं, उन्होंने एक तो बताया कि 2006 से वो इस मामले में से जुड़े हुए हैं। जो थेरेपी वर्क का जो मामला है, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे थरपारकर के अलावा मुख्तलिफ जगहों का उन्होंने नाम लिया, और आखिर में ये भी कहा कि अडयाला जेल जो मुझे 1 हफ़्ता जो रखा गया उसमें भी मैंने ये काम किया है। तो उन्होंने इसके अलावा जो सवालात थे उनके जवाबात भी दिए। एक चीज़ उन्होंने जो चीदा और अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो नूर मुकद्दम के वालिद के साथ उन्होंने ताज़ियत की, दूसरा ये कहा कि जो ताहिर ज़हूर है, जो इसका जो कातिल है, उसकी वालिदा असमत आदम जी जो है वो हमारी स्टूडेंट थी। जिस दिन ये वाक़या हुआ वहाँ से जाकिर जाफ़र ने मुझे कॉल की। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वहाँ जो आपका बच्चा जो है वो वायलेंट है, उसके पास कोई असला तो नहीं है? तो उन्होंने कहा जी कोई असला नहीं है। उसके बाद उनकी टीम यहाँ पे आई। टीम जो है वो जब पहुँची तो दरवाज़ा लॉक था, अंदर नहीं जा सकते थे। फिर उसके जाकिर जाफ़र ने कहा कि आप दरवाज़ा तोड़ दें, फिर ये वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। ये सारी बात जो है वो मुख्तलिफ वीडियो में बयान भी कर चुका हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ पे जब एक सवाल मैंने किया कि 2 घंटे तक आपने क्यों पुलिस को इतला नहीं दी, क्योंकि 7 मिनट पे, फिर 7:12 पे 2 दफ़ा जाकिर जाफ़र का पहली दफ़ा इनसे रब्ता हुआ था, और मर्डर हुआ है 7 से 8 के दरमियान, मतलब 7:30 के इर्द गिर्द। 8:03 पे उनकी टीम यहाँ पे पहुंची, 9 बजे पुलिस को इतला आई। तो उस वक्त जो डॉक्टर वामिक रियाज हैं जो वकूआ पे मौजूद थे, उन्होंने माइक पकड़ा और ये कहा कि हम जब 8:03 पर हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो वो जो ज़ाहिर जाफ़र है जो कातिल है वो वहाँ पे बाहर निकल आया, और उसने कहा जी उसने इंतज़ार करने का कहा, या कोई टाइम जो है वो उसने कहा कि कुछ टाइम मुझे दें। तो हमने 45 मिनट्स इंतज़ार किया, इस वजह से पुलिस को जो है वो इतला नहीं दे सकी। बहरहाल ये सवाल है, ये इसका जब ट्रायल होगा तो उसमें डिटरमिन होगा कि 2 घंटे तक इस वाक़े को थेरेपी वर्क वालों ने क्यों छुपाए रखा।
ताहिर ज़हूर ने इसने ये भी इंकशाफ किया कि पहली दफ़ा जब मैंने जाकिर जाफर को इस मर्डर से मुतल्लिक बताया तो उसका जो लहजा था, उसका जो जवाब था, वो शॉक नहीं था, वो एक नॉर्मल था। उसने कहा जी, जब कहा कि ये ऐसा काम हो गया यहाँ पे आपके घर में, जो मेरे मुलाजमीन हैं वो बता रहे हैं, तो उसने कहा मतलब रियली जिस तरह मतलब रूटीन में एक आप बात पूछ रहे होते हैं तो वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरे लिए भी शॉकिंग था कि उसका जो उसमें रिस्पांस था वो शॉक्ड नहीं था, ये कहा है। इसके अलावा पुलिस के हवाले से कहा गया है कि 25 दिन तक हम जो है इस सारे केस में गवाह थे। हम जब भी पुलिस ने बताया वहाँ पे जाते रहे हैं, पुलिस वाले चाय पिलाते रहे हैं, सारा मामला चलता रहा है। अचानक 25 रोज़ के बाद पुलिस ने इस मामले में मैं लाहौर था, मुझे बुलाया गया कि आपकी टीम वहाँ पे थाना कोसार में मौजूद है, आप भी पहुँचे, आपका भी एक बयान लेना है। तो मैं पहुँचा तो मेरी गिरफ्तारी कर ली। तो उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने हमें क्यों गिरफ्तार किया है, कि हम पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने इस जो वक़ुआ था वहाँ से एक तो कोई जो सबूत थे उसको छुपाने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं कि एक तो हमारा बंदा ज़ख्मी हुआ है, जाकिर जाफर ने हमसे झूठ बोला कि उसके पास असला नहीं है, फिर उसके बाद जब पहुँचे बंदा ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी होने के बाद हमारे जो मुलाजमीन थे उन्होंने अपनी जान पर खेल कर उसको मुख्तलिफ रस्सियों के साथ बांध दिया और उसकी तस्वीर भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उनकी जानिब से दिखाई गई हैं। इसके अलावा जो लाश के हवाले से उन्होंने कहा कि लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, जब हमारी टीम अंदर इंटर हुई है तो उसके बाद हमें ये मालूम हुआ है कि जो मर्डर है वो हो चुका है। और उसी के हवाले से उसने बताया था कि जो जाकिर जाफर को उसके इससे मुतल्लिक जो है वो बताया गया। पुलिस के किरदार पर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मुस्बत नहीं रहा। इवन उन्होंने ये भी कहा कि 25 रोज़ के बाद जब पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया तो अब ये शक मतलब हो रहा है कि पुलिस जो है कहीं डबल गेम तो नहीं कर रही, या इस किस्म का रवैया पुलिस का तब्दील क्यों हुआ है। क्योंकि एक वाहिद बंदा जो अमजद है, अमजद जो ज़ख्मी हुआ था वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उसने अपने ज़ख्म भी बताए। और ताहिर ज़हूर ने कहा कि अमजद वाहिद विटनेस है जो जब ये वक़ुआ हो चुका था तो वहाँ पर पहुँच के उसने इस मामले को देखा। लेकिन पुलिस जो है इसमें अब हमें घसीट रही है। FIR क्यों नहीं करवाई अमजद पर अटैक होने के बावजूद, कातलाना हमला होने के बावजूद? इस सवाल पर भी वो मुतमिन तो नहीं कर सके। बहरहाल उन्होंने अपना जो जवाब दिया है वो मैं बता देता हूँ। ये कहा कि पुलिस जो है हमें बतौर विटनेस ले रही थी और हमें हमारे 8-8, 9-9 घंटे हमें बिठाकर, हमारी एक लेडी जो है वो डॉक्टर थी उसको भी बिठाया, उनसे जो बयान है वो लेते रहे। तो हमारा ये ख्याल था कि पुलिस जो है इस हवाले से FIR कर लेगी, लेकिन पुलिस ने अलग से FIR नहीं की। और उसके बाद हमने थाना कोसार में एक एप्लीकेशन दी, जिस एप्लीकेशन में जो कातिल है ताहिर जाकिर, उसके अलावा जाकिर जाफर और असमत आदम जी, इन तीनों पर जो मुकदमा है दर्ज कराने का वो हमने एप्लीकेशन दी। लेकिन अभी 22A में वो दरख्वास्त जो है वो आइंदा हफ्ते सुनी जाएगी इस्लामाबाद की कचहरी में, और उसके बाद आगे मरला आएगा कि क्या वो इसमें हो भी सकता है, इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितनी भी टेलीफोन कॉल्स हुई सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जितनी कन्वर्सेशन हुई सारा रिकॉर्ड मौजूद है, व्हाट्सएप के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने 20 जुलाई को ही अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो दे दी थी पुलिस को, ताकि पुलिस जो है वो किसी सतह पे मैनिपुलेट ना कर दे, बल्कि उनके वकील जो हैं वो आए हुए थे। उन्होंने कहा जी हमने तहरीरी शक्ल में पुलिस को स्टेटमेंट दी ताकि आगे चलकर पुलिस जो है वो कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ जो है वो इसमें शामिल ना कर दे जो कल जो है वो हमारे खिलाफ चली जाए। एक सवाल ये भी था कि ये तौहीन अदालत हो सकती है कि आपको ज़मानत मिली हुई है और इवन आपकी ज़मानत जो है वो मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस भी आपको हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे वकील ने यह कहा है कि 173 की जो स्टेटमेंट होती है, जो चालान की रिपोर्ट जो पेश होना होती है, वो अगर पेश हो जाए
तो उसके बाद आप कोई भी प्रेस टॉक या इस किस्म की कोई जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी कर सकते हैं। तो जो ताहिर ज़हूर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चालान पेश कर दिया गया है, ताहम अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट के प्रोसिक्यूटर हैं उनके पास है, वो एग्जामिन कर रहे हैं कि चालान में कोई ऐसी कोई लकूना ना हो, कोई ऐसी चीज़ ऐड या ड्रॉप करने वाली ना हो। उनकी अप्रूवल के बाद चालान जो है उम्मीद की जा रही है कि पीर के रोज़ इस्लामाबाद की कचहरी में वो पेश किया जाएगा। उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेशन जज को भेजेंगे, सेशन जज किसी भी एडिशनल सेशन जज को या अपने पास ये केस रख कर उस केस के बाद इसका जो बाकायदा जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी उन्होंने अपनी बहुत सारी खूबियाँ भी गिनवाई, लेकिन अहम जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं और बहुत सारी चीज़ें नई भी हैं जो हमारे सामने भी पहले नहीं आई। तो नाज़रीन, आज के बाद भी इससे मुतल्लिक जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।